दुनिया में कुछ ऐसे राज हैं जो वक्त के साथ पुराने तो हो गए, लेकिन उनकी सच्चाई आज तक कोई नहीं जान पाया। कभी एक ऐसी किताब जो किसी अजीब भाषा में लिखी गई जिसे कोई समझ नहीं सका, कभी समंदर से निकला हजारों साल पुराना कंप्यूटर, और कभी ऐसे पत्थर जो हर साइंटिस्ट को सोच में डाल देते हैं। तो सवाल ये है, क्या ये सब बस इतिहास की गलतफहमियां हैं या फिर हकीकत में कोई ऐसा सच जो इंसान जानने के लिए तैयार ही नहीं? आज हम ऐसे ही सफर पर निकलेंगे जहां हम दुनिया के सबसे रहस्यमय और अनसॉल्व्ड रहस्यों को एक्सप्लोर करेंगे। चलते हैं पहले मिस्ट्री की तरफ, वॉयनिच मैन्युस्क्रिप्ट। सोचो तुम्हें एक ऐसी किताब मिले जो किसी नामालूम लैंग्वेज में लिखी हो, जिसमें अजीब पौधों की ड्राइंग्स बनी हो और जिसे दुनिया के टॉप साइंटिस्ट भी समझ न पाए हों। यही है वॉयनिच मैन्युस्क्रिप्ट, अब तक की सबसे रहस्यमय किताब। 1912 में विल्फ्रेड वॉयनिच नाम के बुक डीलर को यह इटली के एक पुराने मोनेस्ट्री से मिली। 240 से ज्यादा पेज की यह किताब 1400 से 1440 के बीच की है, यानी करीब 600 साल पुरानी। लेकिन असली रहस्य इसके अंदर लिखा है। किताब की लैंग्वेज दुनिया की किसी सभ्यता से मैच नहीं करती। इसमें ऐसे सिंबल्स हैं जो किसी ने पहले नहीं देखे, और ऐसे पौधों की तस्वीरें हैं जो असल में कहीं मौजूद ही नहीं। कुछ पन्नों पर एस्ट्रो डायग्राम्स हैं जिनमें ऐसे स्टार्स दिखते हैं जो मिडिवल यूरोप को पता ही नहीं थे। कुछ लोग मानते हैं ये एलियंस का मैसेज है, कुछ सोचते हैं ये किसी खोई हुई सभ्यता का रिकॉर्ड है। साइंटिस्ट्स ने एआई और क्रिप्टोग्राफी से भी इसे समझने की कोशिश की, लेकिन आज तक ये पूरी तरह डिकोड नहीं हो पाई। अगली मिस्ट्री है ईस्टर आइलैंड की मोई स्टैच्यूज। समुद्र के बीच एक छोटे से आइलैंड पर खड़ी ये विशाल मूर्तियां 30 फीट तक ऊंची हैं और इनका वजन 80 टन तक है। किसी को समझ नहीं आता इन्हें वहां तक कैसे लाया गया। लोकल्स कहते हैं मूर्तियां खुद चलकर अपनी जगह पहुंची। साइंटिस्ट्स ने रस्सियों से मूव करने की कोशिश की, लेकिन आसान नहीं था। इन मूर्तियों का मकसद भी मिस्ट्री है। कुछ मानते हैं ये पूर्वजों के प्रतीक हैं, कुछ कहते हैं ये पावर के सिंबल हैं, और जब शोधकर्ताओं ने खुदाई की तो पाया कि इनके नीचे पूरे शरीर छिपे हैं, सिर्फ सिर नहीं। मतलब ये पूरी मानव आकृतियां थीं जो सदियों तक आधी जमीन में दबी रहीं। अब चलते हैं नास्का लाइंस की तरफ। पेरू के नास्का रेगिस्तान में जमीन पर ऐसी लाइंस बनी हुई हैं जिन्हें सिर्फ आसमान से देखा जा सकता है। जब 1930 में वहां से पहली बार एयरप्लेन उड़ा तो लोगों ने देखा कि जमीन पर मंकी, बर्ड, स्पाइडर और ह्यूमन जैसी आकृतियां बनी हैं, वो भी किलोमीटर लंबी। यह सब 200 BCE से 600 CE के नास्का लोगों ने बनाई थीं। उन्होंने रेत की ऊपरी लेयर हटाकर नीचे की हल्की सतह से ये डिजाइन उभारी। लेकिन सवाल है, इतने परफेक्ट शेप्स बिना आसमान से देखे कैसे बनाए गए? कुछ लोग कहते हैं ये स्टार्स और सूरज की पोजीशन के हिसाब से बने कैलेंडर्स थे। कुछ कहते हैं यह धार्मिक रास्ते थे, शायद रेन प्रेयर्स के लिए। और कुछ थ्योरीज तो मानती हैं कि यह डिजाइन एलियंस के लिए लैंडिंग मार्क्स थे। सबसे खास बात, ये आज भी वैसे के वैसे हैं क्योंकि वहां की मिट्टी बहुत सूखी है। पर असली सवाल वही, आखिर वो डिजाइन किसके लिए थे? अब बात करते हैं गीजा के पिरामिड्स की। मिस्र के ये पिरामिड्स सिर्फ मकबरे नहीं बल्कि इंजीनियरिंग और मिस्ट्री का कमाल है। ग्रेट पिरामिड ओनफ खुफू 4500 साल पुराना है, पर इतनी सटीकता से बना है कि आज के इंजीनियर भी सोच में पड़ जाते हैं। 2017 में स्कैन पिरामिड्स प्रोजेक्ट ने कॉस्मिक रे इमेजिंग से पता लगाया कि अंदर एक बड़ा वॉइड या चेंबर है, लगभग एक एयरप्लेन के साइज का। पता नहीं यह किसी राजघराने का सीक्रेट रूम है, खजाने का वॉल्ट या किसी टेक्नोलॉजी का पुराना चैम्बर। पिरामिड्स के अंदर छोटे छोटे शाफ्ट्स हैं जो सीधे स्टार्स के साथ अलाइन हैं। माना जाता है यह सब आफ्टर लाइफ और स्टार्स की पूजा से जुड़ा था। पर यह सब आज भी रहस्य बने हुए हैं क्योंकि अंदर जाने की परमिशन नहीं होती। अब चलते हैं सबसे मशहूर रहस्य, बरमूडा ट्रायंगल। अटलांटिक महासागर का वो हिस्सा जो फ्लोरिडा, बरमूडा और प्योर्टो रिको के बीच आता है। यहाँ से कई जहाज और विमान रहस्यमय ढंग से गायब हो चुके हैं। 1945 में 5 नेवी बॉम्बर्स ट्रेनिंग के दौरान लापता हो गए और रेस्क्यू मिशन भेजा गया तो वो भी गायब। कुछ कहते हैं यहाँ का मैग्नेटिक फील्ड ट्रैफिक सिस्टम को बिगाड़ देता है। कुछ मानते हैं मीथेन गैस बबल्स पानी की डेंसिटी बदल देते हैं जिससे जहाज डूब जाते हैं। लेकिन कई लोग सोचते हैं कि यह एलियंस का बेस है या फिर खोई हुई अटलांटिस सिटी की कोई एनर्जी साइट। इतनी इन्वेस्टिगेशन के बावजूद इसका सच आज तक नहीं पता। अब बात करते हैं श्राउड ऑफ ट्यूरिन की। एक कपड़ा जिसमें एक आदमी की पूरी बॉडी की छवि बस जैसे प्रिंट हो गई हो। यही कपड़ा ट्यूरिन इटली में रखा है और बहुत लोग मानते हैं ये वही कपड़ा है जिसमें जीसस को दफन किया गया था।
उस इमेज में वही निशान हैं जो जीसस के क्रूसिफिकेशन में बताए गए। हाथों में नेल्स के छेद, सिर पर क्राउन ऑफ थॉर्न्स के निशान। 1988 की कार्बन डेटिंग ने कहा यह सिर्फ 700 साल पुराना है, लेकिन कई एक्सपर्ट्स उसे गलत मानते हैं। कुछ कहते हैं किसी अजीब रेडिएशन से वो इमेज बनी थी जो नॉर्मल तौर पर पॉसिबल नहीं। ये मिस्ट्री साइंस और फेथ दोनों को चैलेंज करती रही है और आज तक कोई पक्का जवाब नहीं है। आखिरी और शायद सबसे दिमाग हिला देने वाली मिस्ट्री, एंटीकैथेरा मैकेनिज्म। 1901 में ग्रीस के पास एक डूबे जहाज से निकला यह जंग लगा गियर वाला टुकड़ा दुनिया का पहला एनालॉग कंप्यूटर माना जाता है। करीब 2000 साल पुराना यह डिवाइस सूर्य, चंद्रमा और ग्रहों की गति कैलकुलेट करता था और ग्रहण तक प्रिडिक्ट करता था। अंदर 37 ब्रॉन्ज गियर्स थे जो सिर्फ हाई प्रिसिजन टूल्स से बन सकते थे, जो उस वक्त इंसानों के पास नहीं थे। कुछ थ्योरी कहती हैं यह किसी एडवांस सभ्यता की चीज थी या शायद एलियंस से मिली टेक्नोलॉजी, लेकिन अब तक कोई तय नहीं कर पाया कि ऐसी मशीन उस टाइम में कैसे बनी होगी। तो दोस्तों, इतनी सारी पुरानी चीजें बताती हैं कि हमारी दुनिया का इतिहास सीधा नहीं, बल्कि इससे कहीं ज्यादा रहस्यमय है। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और राज के साथ। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर दो, ताकि ऐसी मिस्ट्रीज हमेशा तुम्हारे पास पहुंचती रहें।